प्रधानमंत्री मोदी की वीरवार को होने वाली रैली के लिए आकाश से जमीन और नदी नालों के सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के संचालन के लिए अस्थायी रोक जोन घोषित कर दिया गया है। झेलम नदी में मार्कस कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। रैली स्थल बख्शी स्टेडियम बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में है। पीएम मोदी रैली के दौरान 6,400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वह पहली बार कश्मीर पहुंच रहे हैं। बख्शी स्टेडियम को तिरंगे और बसपा के झंडे से सजा दिया गया है। श्रीनगर के सभी मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। रैली के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। निगरानी के लिए ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, यूएवी, हेलीकॉप्टर और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बलों की पैदल गश्त तेज कर दी गई है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय मकान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज होगी। इसमें 130 से लेकर 150 सीटों पर विचार होगा। ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय मकान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए देश भर के 15 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनावों में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। उधर ट्रंप के प्रतिद्वंदी भारतीय मूल की निक्की हेली ने खुद को व्हाइट हाउस की दौड़ से अलग कर लिया है। इससे इस साल नवंबर में होने वाली राष्ट्रपति पद के चुनाव में बाइडेन और ट्रंप के बीच 2020 की तरह मुकाबला तय है। सुपर ट्यूसडे के देश भर में बुरी तरह से परिचित होने के बाद निक्की हेली ने अपना राष्ट्रपति अभियान की निलंबित कर दिया है। इससे डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए अंतिम शेष प्रमुख उम्मीदवार बन जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप पहले से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। सुपर ट्यूसडे के चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप को डेलीगेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी सदस्य की गणना में अहम बढ़त मिली है। फिर से राष्ट्रपति पद पर काबिज होने की इच्छा रख रहे 81 वर्षीय बाइडेन लगभग सभी डेमोक्रेट प्राइमरी राज्यों को जीतने में कामयाब रहे हैं। बाइडेन ने समाओ में जेसन पामर के हाथों शिकस्त जरूर खाई, लेकिन उन्हें प्राइमरी चुनाव में बड़ी चुनौती नहीं मिली। ऐसे में राष्ट्रपति पद का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट की जांच से उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला खुलेगा। मामले में नोएडा एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रमोद पाठक के व्हाट्सएप पर सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आया था, जिसे उसने डिलीट कर दिया। एसटीएफ चैट रिकवर करने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि डिलीट किए गए चैट की जांच से कई रात से पर्दा उठेगा। अभी एसटीएफ के रडार पर कई लोग हैं। एसटीएफ की टीम कई स्थानों पर दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में हुई थी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। इस मामले की जांच में एसटीएफ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पेपर लीक का बिहार कनेक्शन भी सामने आया था। एसटीएफ ने झांसी से मोनू और बिहार निवासी रजनीश रंजन को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ जांच में पता चला कि रजनीश पहले बिहार के परीक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ काम करता था। बाद में वह अन्य राज्यों की परीक्षा में पेपर लीक हुआ सर्वर बैठाने लगा था। दोनों से पूछताछ में नोएडा निवासी प्रमोद पाठक के पेपर लीक में शामिल होने की बात सामने आई है।
बदमाशी के आरोपी शेख शाहजहां को 6 मार्च को कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय में लाया गया था। संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपी शेख शाहजहां को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 6 मार्च को सीबीआई को सौंप दिया गया था। पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 मार्च को कहा कि ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और आरोपी शेख शाहजहां की हिरासत भी एजेंसी को दी जानी चाहिए। अमेरिका में नवनिर्मित स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेशकों द्वारा पैसे डालने से बिटकॉइन 6 मार्च को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 69.202 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो 2021 के नवंबर में अब तक के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई। बाद में मंगलवार के सत्र में नीचे चला गया। इटारा के वैश्विक बाजार रणनीतिकार बेन लेडलर कहते हैं, बिटकॉइन की वृद्धि सरल आपूर्ति और मांग से प्रेरित है और जनवरी के अंत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा 11 स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देने के कुछ ही हफ्ते बाद आया है। बिटकॉइन की आपूर्ति 21 मिलियन तक सीमित है, जिनमें से 19 मिलियन का खनन पहले ही किया जा चुका है। इससे मांग को बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी है, जो अक्सर निवेशकों को पूंजी और अधिक उपज देने वाली अस्थिर संपत्तियों में बदलने के लिए प्रेरित करती है। अक्टूबर के बाद से बिटकॉइन में 160% की वृद्धि हुई है। इसकी 1/3 से अधिक वृद्धि अकेले फरवरी में हुई है। यह 2022 के बिल्कुल विपरीत है, जब बाजार 18 महीने की लंबी क्रिप्टो सर्दी में पिट गया था, जो हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट दिवालियापन और घोटालों की एक श्रृंखला से ग्रस्त था। LSEG अखंडों के अनुसार 10 सबसे बड़े अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन फंडों में शुद्ध प्रभाव पिछले सप्ताह $2.17 बिलियन तक पहुंच गया है। And since then, those ETFs have accumulated 4% of all the Bitcoin there is in the world just in 6 weeks. Just to put that in perspective, that's proportionally about twice the size of the gold ETFs, which have been out there for a lot longer. And it's not your typical Wall Street type who's powering the Bitcoin boom. Your average retail investor has up to 30% of his assets invested in crypto. That's an absolutely huge number. So this is the first asset class which has developed, over time, which has been led by retail investors. प्रधानमंत्री मोदी के धर्म पर अपने बयान के बाद 6 मार्च को लालू यादव ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नकली हिंदू कहकर कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं डरता नहीं हूँ, बिहार की जनता देख रही है कि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ठीक है, जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ। 40 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया, तो सब करो। कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है, अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। एक कहा कोई गलत। एक दुखद दुर्घटना में दोनों हाथ खोने वाला एक चित्रकार फिर से अपना ब्रश पकड़ने वाला है। उन्हें एक महिला के दान के बाद अंगों को एक नया सेट मिला है, जिसने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का उपयोग करने का वचन दिया था।
एक वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले चित्रकार ने तब सारी आशा खो दी थी जब 2020 में एक दुर्घटना के शिकार होकर उसने अपने दोनों हाथ खो दिया। जैसे ही चमत्कार हुआ, मीना मेहता, जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, के हाथ 45 वर्षीय चित्रकार की मदद के लिए आए, लेकिन दिल्ली के डॉक्टरों से एक समूह और सरगंगाराम अस्पताल की कड़ी मेहनत के बिना यह संभव नहीं होता। सर्जरी जिसमें 12 घंटे से अधिक समय लगा, में दाता के हाथों और प्राप्तकर्ता की भुजाओं के बीच प्रत्येक धमनी, मांसपेशी, कंडरा और तंत्रिकाओं का जोड़ना शामिल था। दोनों हाथ खोने के सदमे के बाद सर्जिकल उत्कृष्टता ने एक चित्रकार के सपने को पुनर्जीवित कर दिया है। हैदराबाद से सीधे अयोध्या के लिए जाने वाली तीसरी आस्था स्पेशल ट्रेन बुधवार दोपहर को रेलवे अधिकारियों ने निरस्त कर दी। पहली ट्रेन 23 फरवरी और दूसरी 28 फरवरी को रवाना हुई थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 22 डिब्बों की ट्रेन में 20 डिब्बों में यात्रियों की व्यवस्था की गई है। बुधवार देर रात को जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। गाजियाबाद से सीधा अयोध्या के लिए जाने वाली तीसरी आस्था स्पेशल ट्रेन बुधवार दोपहर को रेलवे अधिकारियों ने निरस्त कर दी। इससे पहले 2 ट्रेनों केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना किया था। दोनों ट्रेनों में करीब 3000 यात्री पहली ट्रेन 23 फरवरी और दूसरी 28 फरवरी को रवाना हुई थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 22 डिब्बों की ट्रेन में 20 डिब्बों में यात्रियों की व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि यात्रियों के लिए आना जाना, खाना और अयोध्या में ठहराने का इंतजाम भी निःशुल्क किया गया है। प्रभारी निरीक्षक RPF यशवंत ने बताया कि बुधवार देर रात को जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। के एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंपनी के AI से संबंधित व्यापार रहस्यों को चुराने के आरोपों में कैलिफोर्निया में दोषी ठहराया गया है। बताया गया है कि वह 2 चीनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। उस पर मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को के एक संगीत द्वारी व्यापार रहस्यों की चोरी की 4 मामलों का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट्स नई दिल्ली गूगल के एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अल्फाबेट यूनिट से AI से संबंधित व्यापार रहस्यों को चुराने के आरोप में कैलिफोर्निया में दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि वह 2 चीनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा था, जिनके लिए वह गुप्त रूप से काम कर रहा था। लिन वेई डिंग, जिसे लियोन डिंग के नाम से भी जाना जाता है, उस पर मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में एक संगीत जूरी द्वारा व्यापार रहस्यों की चोरी के 4 मामलों में आरोप लगाया गया था। 38 वर्षीय चीनी नागरिक को बुधवार सुबह कैलिफोर्निया के नेवाक स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उनके लिए किसी वकील की तुरंत पहचान नहीं की जा सकी। बिडेन प्रशासन द्वारा एक इंटर एजेंसी डिस्पैरेट टेक्नोलॉजी बनाने के 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद डिंग के अभियोग का खुलासा किया गया था।